पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अबीरा बर्तन धो रही होती है, तभी वहां जया आती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुमने मुझे बचाया और केसरी ने मेरा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। अबीरा परेशान होकर कहती है, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर भी यहाँ जेल में आ गई। मुझे अपने घर पर अपनी बेटी के साथ होना चाहिए था। जया कहती है कि तुमने मुझे किसी की याद दिला दी। जया बताती है कि तुम्हारी तरह यहाँ एक औरत 25 साल पहले आई थी, उसकी भी एक बेटी थी, उसने भी कुछ नहीं किया था, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। शुरू में उसकी बेटी उससे मिलने आती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने आना बंद कर दिया। 25 साल हो गए, लेकिन वो मिलने नहीं आई। उसने शादी कर ली और अपनी ससुराल वालों से कहा कि उसकी माँ मर चुकी है। अबीरा पूछती है कि वो औरत कहाँ है। जया कहती है वो औरत तुम्हारे सामने है। जया कहती है शुरू में सब तुमसे मिलने आएंगे, धीरे धीरे सब आना बंद कर देंगे, तुम उनकी बदनामी की वजह बनोगी, फिर बोझ बन जाओगी। इस जेल से अब तुम्हारी अर्थी बाहर जाएगी। ये सुनकर अबीरा घबरा जाती है। इसके बाद रात में वार्डन आकर अबीरा को ज़बरदस्ती लेकर जाने लगती है। अबीरा के पूछने पर कोई जवाब नहीं देती है। अबीरा देखती है कि उसे फांसी देने वाले होते हैं। तभी अबीरा अरमान को सामने खड़ा देखती है। वो गुस्से में कहती है, पहले तुमने मेरी माँ को मुझसे छीना, फिर मेरी बेटी को छीना, अब मेरी ज़िंदगी छीनने आए हो। तभी अरमान सपने से बाहर निकलता है। अरमान घर जाता है, तभी वो बाहर रुक जाता है और उसे मायरा की बातें याद आती हैं। वह वापस जाने लगता है, तभी गीतांजलि आती है और अरमान को कहती है अंदर जाकर कपड़े बदलने को। अरमान कहता है मुझ में मायरा का सामना करने की हिम्मत नहीं है। गीतांजलि कहती है कुछ खा लो, पहले अपना ख्याल रखो, तभी अबीरा की मदद कर पाओगे। लेकिन अरमान वहाँ से चला जाता है। जेल में अबीरा को सफाई की ड्यूटी दी जाती है। अबीरा सफाई शुरू करती है, तभी मायरा उसकी झाड़ू पकड़ लेती है और कहती है आप आराम करो, ये मैं कर लूँगी। तभी वहाँ अरमान आता है और कहता है मायरा तुमसे मिलने की जिद कर रही थी, इसलिए उसे यहाँ लाना पड़ा, तुम दोनों बातें करो, मैं सफाई कर दूँगा। तभी अबीरा अरमान से कहती है तुम्हें मायरा को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। वो दोनों को बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। अबीरा ये सब सपना देख रही होती है। अबीरा मायरा को याद करके दुखी होती है। दूसरी तरफ मायरा जिद करती है कि वो अबीरा के बिना स्कूल नहीं जाएगी। कावेरी उसे समझाती है कि अगर स्कूल नहीं जाओगी तो अबीरा को अच्छा नहीं लगेगा। तभी तानिया अंशुमन का फ़ोटो फ़ोन में देखते हुए आ रही होती है। तभी मायरा गुस्से में अपना बैग फेंकती है, जिससे तानिया के हाथ से फ़ोन गिर जाता है और फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है। तानिया गुस्से में मायरा पर चिल्लाती है और कहती है दुनिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता भाई बहन साथ नहीं रहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़ों से बदतमीजी करो। वो मायरा को स्कूल जाने को कहती है। विद्या तानिया को रोकती है। तानिया कहती है ये बिगड़े हुए बच्चों की तरह व्यवहार कर रही है। तभी गीतांजलि तानिया को रोकती है और कहती है आपको मायरा के बारे में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तानिया कहती है मैं मायरा की चाची हूँ और आप बिना हक के बोल रही हो। गीतांजलि और तानिया में बहस हो जाती है। तभी तानिया मायरा को बताती है कि अरमान ने गीतांजलि से शादी कर ली है। मायरा चौंक जाती है और नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अबीरा जेल में सफाई कर रही होती है और केसरी आकर फर्श गंदा कर देती है। अबीरा बाल्टी में पानी लाकर रखती है। केसरी बाल्टी में अपने गंदे पैर डालकर पानी बिखेर देती है और केसरी कहती है कि मेरे हाथ पैर बहुत चलते हैं, अभी तो सिर्फ बाल्टी पर चले हैं, अगर तुम पर चले तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। अबीरा परेशान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा अबीरा जेलर से काम ख़त्म करने के लिए समय मांगती है, लेकिन जेलर कहती है तुम्हें समय नहीं मिलेगा और कुछ दिनों के लिए तुमसे कोई नहीं मिल सकता। अबीरा कहती है ऐसा मत कीजिए, मैं अरमान से नहीं मिल पाऊँगी। दूसरी तरफ मायरा अबीरा से मिलने के लिए अकेले निकल जाती है और रास्ते में उसका किडनैप हो जाता है। अबीरा को मायरा के लिए ख़तरा महसूस होता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे डेली अपडेट के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।